ये कहानी एक ऐसे क्रिकेटर की है जो चेन्नई की कंपनी में आर्किटेक्ट थे। उनका पहला प्यार क्रिकेट था और वो चेपॉक स्टेडियम में पहुंच करके दर्शकों की भीड़ में चेन्नई सुपर किंग्स के प्रैक्टिस मैचेस को देखा करते थे। अब वो आईपीएल में खेलते भी हैं और टीम इंडिया के शानदार स्पिनर भी हैं। नाम है उनका वरुण चक्रवर्ती। एक साधारण से परिवार में जन्मा लड़का जिसका सपना था भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलना। 13 साल की उम्र में विकेटकीपर बैटर के रूप में मैदान में उतरा। बड़े बड़े सपने थे लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। मैं आपसे अक्सर कहता हूं, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। लर्निंग सीरीज में कहानी सुनाने जा रहा हूं वरुण चक्रवर्ती की, जिनकी कहानी आपको यही समझाएगी कि जिंदगी में कई बार हार भी आती है लेकिन मुस्कुरा करके उसका सामना कीजिए, उसे स्वीकारिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो जैसा मैं बता रहा था कि 13 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट करियर की शुरुआत कर दी थी विकेटकीपर बैटर के तौर पर, लेकिन किसे पता था कि आगे चलकर वो स्पिनर बन जाएंगे। घंटों मैदान में प्रैक्टिस करते थे, खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। ये जो एज ग्रुप वाली क्रिकेट होती है, इसमें उन्हें बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, बार बार उन्हें ना सुननी पड़ी, सिलेक्शन नहीं हुआ और फैमिली वालों ने कहा कि बेटा क्रिकेट छोड़ दो, अब पढ़ने पर ध्यान दो। ये सुनकर के इनका दिल टूट गया। ये जानते थे कि क्रिकेट ही इनकी असली मंजिल है, लेकिन जब परिवार का दबाव बढ़ा तो इन्होंने अपने सपनों को बंद करके एक बक्से में रख दिया। वो बॉक्स जो था, ड्रीम बॉक्स, वो बंद हो चुका था। क्रिकेट से दूर हो चुके थे। चेन्नई के एसआरएम यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। 5 साल तक आर्किटेक्ट बनने का सपना जिया, लेकिन दिल का एक कोना जो था वो हमेशा क्रिकेट के लिए धड़कता रहा। पढ़ाई पूरी करने के बाद वरुण ने एक कंपनी में आर्किटेक्ट की नौकरी शुरू कर दी। सुबह 10 से शाम 6 की नौकरी, अच्छी तनख्वाह, आरामदायक जिंदगी। हर किसी को लगता है कि अब तो लाइफ सेट हो गई है, वरुण सेट हो चुका है, लेकिन वरुण को अंदर ही अंदर जब भी ये सपना याद आता तब वो उदास हो जाते। जब भी उन्हें समय मिलता वो क्रिकेट मैच देखते, वीकेंड पर टेनिस बॉल से खेलते, चेन्नई सुपर किंग्स के प्रैक्टिस मैचेस को देखने के लिए चेपॉक पहुंच जाते। भीड़ में खड़े होकर के सोचते कि अगर मैं इस मैदान पर खेलता तो कैसा लगता। लेकिन वो कर रहे थे आर्किटेक्ट की नौकरी, 10 से 6 वाली नौकरी। लेकिन कहते हैं ना कि असली सपने कभी मरते नहीं है, वो आपको बेचैन कर देते हैं, आपको सोने नहीं देते। और एग्जैक्टली यही वरुण के साथ हुआ। एक दिन उन्होंने खुद से सवाल किया कि क्या पूरी जिंदगी इसी तरीके से बिताऊंगा या फिर अपने सपने को फिर से जीने की कोशिश करूंगा। 25 की उम्र में जब ज्यादातर क्रिकेटर्स का करियर सेट हो चुका होता है, तब वरुण ने आर्किटेक्ट की जॉब को छोड़ दी और क्रिकेट एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने फास्ट बॉलर बनने की ठानी, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें नी इंजरी हो गई। एक बार फिर क्रिकेट उनसे दूर हो गया, लेकिन इस बार वरुण हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद को फिर से तैयार किया और वापसी जब की इंजरी के बाद तो स्पिन को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने बहुत सारे वेरिएशंस अपनी बॉलिंग में जोड़े, जिसमें लेग ब्रेक है, गुगली है, कैरम बॉल है, टॉप स्पिन है, स्लाइडर है, और वो अपने आप को मिस्ट्री स्पिनर बना चुके थे। तमिलनाडु क्रिकेट लीग की बात करते हैं, जहां वरुण ने अपना जलवा बिखेरना शुरू किया। 2017-18 के चेन्नई लीग सीजन में उन्होंने जुबली क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए सिर्फ 7 मैच में 31 विकेट लिए। इकोनॉमी थी 3.06। सबकी नजरें वरुण पर टिकी थी। फिर उन्हें तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिला। मदुरई पैंथर्स की ओर से खेलते उन्होंने अपनी टीम को ट्रॉफी जिता दी। टीएनपीएल का जो फाइनल था उसमें उन्होंने सिर्फ 9 रन देकर के 2 विकेट लिए और इकोनॉमी रेट 5 से भी कम था। ऑस्ट्रेलिया के जो कमाल के क्रिकेटर हैं माइकल हसी, उस मैच में कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस लड़के में कुछ स्पेशल है। फिर उन्हें केकेआर में जो है नेट्स में गेंदबाजी करने का मौका मिला, जहां उन्होंने सुनील नरेन, कुलदीप यादव जैसे जो कमाल के स्पिनर्स हैं उनसे टिप्स ली और धीरे धीरे उनका नाम जो है चर्चा में आने लगा। अब बात करते हैं आईपीएल की, जहां इनका नाम बिडिंग में, ऑक्शन में पहुंच चुका था। हर कोई टीम इन्हें लेना चाहती थी। किंग्स 11 पंजाब ने इन्हें फाइनली अपने साथ शामिल कर लिया। ये सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बन गए, लेकिन किस्मत ने फिर से करवट ली। पंजाब ने इनको सिर्फ एक ही मैच में खिलाया और वरुण अपना टैलेंट साबित नहीं कर पाए और अगले सीजन में टीम से बाहर कर दिए गए। फिर 2020 में केकेआर वालों ने इन पर भरोसा जताया और 4 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा। इस बार इन्होंने खुद को साबित करने की ठान ली और फिर एग्जैक्टली वही हुआ। इन्होंने अपनी मिस्ट्री स्पिन से बड़े बड़े बैटर्स को नचा दिया। आईपीएल 2021 में इन्हें सीजन की खोज कहा जाने लगा। एमएस धोनी को उन्होंने 2 बार आउट किया और आईपीएल के एक सीजन में धोनी को 2 बार आउट करने वाले ये 5वें बॉलर बने। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। आईपीएल में जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर इन्हें इंडियन टीम में आने का मौका मिल गया, लेकिन 2021 वर्ल्ड कप में ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और टीम इंडिया से इन्हें बाहर कर दिया गया। ये कहते हैं कि आईपीएल का जो सीजन था वो ठीक नहीं रहा था। फिर 2021 का वर्ल्ड कप जो था उसके बाद तो मैं उससे रिकवरी नहीं हो पा रहा था। तो 2022 का सीजन ठीक नहीं रहा, मैं टूट चुका था। टीम इंडिया में किसी भी तरीके से वापसी करना चाहता था, सबको साबित करना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी बॉलिंग में बहुत चेंजेस किए। मेरा मेंटल पीस छिन गया था, अंदर से वीक हो गया था, नॉर्मल बॉलिंग भी नहीं हो रही थी।
और इसी के चलते मेरा IPL भी खराब हो गया। फिर मैंने क्रिकेट से दूरी बना ली, ब्रेक ले लिया और जानने की कोशिश की कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब मैं शांत हूँ, समझ गया हूँ कि चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। किसी के सामने रोने से, किसी को कुछ कहने से बात नहीं बनेगी, अपने आप को अंदर से चेंज करना होगा। बेस्ट तो ये है कि आप सच्चाई को अपनाएं और अपने आप की मदद करना शुरू करें, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी का अपना स्ट्रगल है। किसी के पीछे दौड़ करके नहीं कह सकते कि आप सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है, मैं तो ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को, खुद को उन्होंने संभालना शुरू किया और फिर से टीम इंडिया में वापसी के लिए तैयारी शुरू कर दी। 3 साल तक ये स्ट्रगल उनका फिर से जारी रहा। 2024 में उन्हें इंडियन टीम में वापस खिलाया गया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच था जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए और खुद को फिर से साबित किया। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हें मौका मिला। एक्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी उसमें जब इन्हें सिलेक्ट किया गया था तो केविन पीटरसन ने कहा था कि ये बंदा वनडे में दम नहीं दिखा पाएगा, ये मिस्ट्री स्पिनर जो है चल नहीं पाएगा, क्योंकि वनडे फॉर्मेट जो है ऐसे खिलाड़ियों के लिए नहीं है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को गलत साबित किया और ODI क्रिकेट में कमाल कर दिया। वरुण चक्रवर्ती जब चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनली मैच खेलते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उस मुकाबले में 5 विकेट लेते हैं, न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल देते हैं और इंडिया को जीत दिला देते हैं। हर फैन के जो है फेवरेट बन जाते हैं। फिर वो ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल आता है जिसमें वो ट्रेविस हेड को आउट करते हैं और फैंस जो है लगातार तारीफ करते हैं वरुण चक्रवर्ती की। 33 साल की उम्र में जब ज्यादातर क्रिकेटर संन्यास लेने की सोचते हैं तब वरुण चक्रवर्ती प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। वरुण की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, सपनों को कभी मत छोड़ो। 17 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ा लेकिन 25 में वापसी की और 30 के बाद टीम इंडिया के लिए खेले। दूसरी बात, हार्ड वर्क का कोई भी विकल्प नहीं है। रिजेक्शन, चोट, फेलियर, इस सब के बाद भी हार नहीं मानी, मेहनत करते रहे, गेम को निखारते रहे। तीसरी बात, पेशेंस रखिए और राइट टाइम का इंतजार कीजिए। जब सबने इन्हें भुला दिया तब भी इन्होंने खुद पर भरोसा रखा और चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्ट्री बना दी। वरुण की कहानी यही सिखाती है कि फेलियर जो है वो अंत नहीं होता बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अगर आपके अंदर लगन है, मेहनत है तो आप किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती ने कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे उनके जैसा। मैं आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा आ चुकी है। Amazon, Flipkart और आपके पास वाले बुक स्टोर पर अवेलेबल है। जाइएगा, खरीदिएगा, पढ़िएगा। उम्मीद है आपको उस किताब से प्रेरणा मिलेगी। और साथ ही मेरी वेबसाइट www.rjkarthik.in जहां कुछ कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं, देखिएगा जरूर। आपकी पर्सनैलिटी के लिए और आपकी लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार वेबसाइट पर जाकर भी कोर्सेज चेकआउट कीजिएगा।